12 का जो इंग्लिश का बुक होते हैं, इंग्लिश का ग्रामर होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो उसी प्रोसेस में, उसी थॉट से और उसी जोशो जुनून के साथ हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के बीच। क्या तो आप लोगों के बीच आ चुका है रेनबो पार्ट 2 का जो इंग्लिश बुक है उसमें का प्रोज और पोएट्री। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और वही जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि करना क्या है। करना क्या है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसी के साथ हम लोग अपने जो प्रारूप तैयार किया गया है उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है और हम लोग कैसे इसके बारे में धीरे धीरे छोटी छोटी सी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे अपने मुकाम की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश पार्ट 2 जो रेनबो का आप लोग को सब लोग के पास होगा। 12 क्लास का जो रेनबो होता है, रेनबो का बुक होता है, वो बुक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहले बुक ये आप लोग के बुक सब लोग के पास अवश्य होगा। ये बुक के बारे में हम लोग डिस्कशन अवश्य करेंगे। ये बुक होगा सब लोग के पास रेनबो। ई बुक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यही बुक हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी पोएट्री हैं, जो इसमें जो प्रोज हैं, पोएज में जो गद्य पार्ट है, एगो पद पार्ट है, जो कहानियाँ स्टोरीज हैं, जो कविताएं हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं उसमें हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले हम लोग उसमें जान लेंगे करना क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या होता है और ई क्या होता है, यानी प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होता है। प्रोज हो गया किसी चीज़ के बारे में हम लोग को विस्तार से कहानियाँ बना के, मिथ बना के, स्टोरी बना के जो हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, या कहानियाँ जो हम लोग का जो घर वाले होते हैं, जो हम लोग को जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो हम लोग कहानियाँ सुनाते हैं, जो टीचर लोग होते हैं जो कहानियाँ सुनते हैं, जो आशा दीदी होती है कहानियाँ सुनाती है, बुआएँ होती है कहानियाँ सुनाती है, दादी होती है कहानियाँ सुनाती है, वो जो कहानियाँ होती है उसको हम लोग बोलते हैं गद्य पाठ, यानी प्रोज बोलते हैं। वही कहानियाँ को हम लोग बारे में, कोई कहानियाँ कोई स्टोरी बोलता है, कोई प्रोज बोलता है, उसी को यहाँ पे प्रोज दिया गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग मैंने क्या क्या इसमें होता है और उस कहानी से हम लोग जानकारी लेंगे। अब वही क्या होता है कि वही जब कहानियाँ हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एग्जाम में वही आते हैं और जब हम जो कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं, जो समरी हम लोग को याद रहता है, उसी के थॉट पर हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। और जो पोएट्री पार्ट है, जो पोएम, हम लोग को बहुत हम लोगों ने कविताओं सुनाई है जो इस प्राइमरी स्कूल में जो हम लोग पहला क्लास में पढ़ते थे, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में और 8th क्लास, वो सब जितने क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कहानियाँ, जिसको उसका जो उसका मतलब कि 5th क्लास तक जो कविता सुनाने का जो ट्रेंड रहता था, बहुत मज़ा आता था। अरे जोश में रहता था कि सर हमसे पूछ लीजिए, सर हमसे पूछ लीजिए, हमको सुनाना है, हमको सुना, क्या मज़ा आता था। वही बात है इसमें, वही वहाँ पे हम लोग हिंदी में मिक्स करके हम लोग पहले क्या करते, पहले था ना कि इंग्लिश हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। ये चलो 12 के बाद, मैट्रिक के बाद हम लोग 12 मैट्रिक में भी नहीं नेसेसरी है, तो 12 में हम लोग पढ़ते, यही हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा कम्पीट करने में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह जाता है कि शुरू से हम लोग नहीं बताया जाता है, एक पैक आकर 12 में डाल दिया जाता है, लो भाई आओ इसमें लिखो, अब वही समस्या हो जाती है। ये बात को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे सीख लेंगे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इरिडिकेट करेंगे। तो उसमें जो क्या होती है, पोएम होती है, उस पोएम को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उस पोएम के जो पहले जैसे हम लोग क्या करते थे, जो पहले होता था कि हम लोग सर हम लोग को पहले कहानी सुना, पोएम सुना दिए, हम कविता सुना दिए, और अब सर क्या करता था, उसका हिंदी मीनिंग बताते थे, उसका मतलब क्या होता है, गगन ऊंचा रहे हमारे, इस ऐसे मतलब जो होते हैं मतलब क्या होता है उसके बारे में बताते थे। उसी तरह इसमें हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग प्रोज पार्ट में क्या करना है। ये होता है प्रोज पार्ट। प्रोज पार्ट मतलब प्रोज हो गया मतलब गद्य पार्ट, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी, किसी आदमी का बायोग्राफ, जो किसी आदमी का बायोग्राफ में जो खुद ऑटोबायोग्राफ होता है या किसी का बायोग्राफ होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो होता है प्रोज के बारे में। जैसे उसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या जानना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत के जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है,
कल्चर सिविलाइजेशन हो गया जैसे हम लोग क्या पहनते थे, हम लोग कैसे बाल बनाते हैं, जैसे धोती कुर्ता, सब लोग का अलग अलग कल्चर होता है। ये कल्चर कैसे हम लोग शादी ब्याह कराते हैं, ये सब कल्चर एंड सिविलाइजेशन के अंदर रहता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे मतलब कैसे हम लोग शादी विवाह होता है, कौन कपड़ा कौन लोग पहनता है, कौन सा रंग को हम लोग अच्छा मानते हैं, कौन सा रंग का बुरा मानते हैं, ये सब जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। हम लोग का रहन सहन का ढंग सब सिविलाइजेशन के अंदर है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब ऐसे सभ्यता जो होता है, मतलब कैसे वहाँ लोग रहते थे, किस तरह से मतलब कि पानी का इस्तेमाल, नाली बना के चलते थे, घर किस टाइप का घर बनाता था, इस टाइप की चीज़ें के बारे में हम लोग, जैसे हम लोग का रहन मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करना है, हम लोग रहन सहन के बारे में, हम लोग रहने का तरीका, हम लोग पहनने का तरीका, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे किसमें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत के संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है भारत इज माई होम। भारत क्या है, मेरा घर है, इसके बारे में चलेंगे। उन्होंने लिखा है कि भारत इज माई होम, भारत क्या है, मेरा घर है, उसके बारे में कि मेरा घर है मतलब कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें से पूरा डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में चीज़ पढ़ेंगे। अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ मतलब कि एक क्या करते हैं, मतलब एक चुटकी कोई चीज़ लेके, कोई सुगंध वाला चीज़, जैसे सुगंध वाला चीज़ लेते हैं, जैसे नहीं हुक्का हुआ कोई पीता है तो उसमें ऐसे हम लोग करके चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नफ। तो पिंच ऑफ स्नफ, किसी चीज़ के हम लोग उठा के उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके चीज़ क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं पिंच ऑफ स्नफ। मतलब कि थोड़ा सुगंध वाला उठा के उसमें ऐसे करके हम लोग जो जांच करते हैं, पता लगाते हैं इसमें क्या चीज़, क्या थॉट है, क्या चीज़ कैसे बना है, इसके बारे में उसको बोलते हैं पिंच ऑफ स्नफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास क्या है, एक सपना है कि मुझे क्या बनना है, कुछ बनना है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और उन्होंने कहा है कि मतलब कैसे मेरा एक ड्रीम है, कैसे हम लोग इसको पूरा करने के लिए कैसे इसके पाने के लिए हम लोग इस मतलब कि कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में इसमें बनाया गया है। वह है आई हैव अ ड्रीम। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, किसी आदमी को कोई तकलीफ है, उसको हम लोग कोई क्या करते हैं, आइडिया देते हैं कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे चीज़ करो तो तुम्हारा क्या मिलेगा, आराम मिलेगा, उस चीज़ के बारे में। वैसे ही उसी तरह के उसी बेस पर, उसी थॉट के आधार पे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कोई सलाह देते हैं, उस सलाह के बारे में किसी को बताया जाता है कि आदमी की जो मैनकाइंड है, जो मतलब सोचने की शक्ति है, जो उसकी विचारधारा है, वो कैसे चेंज होती है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और उस चीज़ के बारे में हम खूब विस्तृत से जानकर डिस्क्राइब कर करके उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ना एक एक जो लाइन होते हैं, उस लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस लाइन की हिंदी को समझेंगे कि इसमें क्या रहा है। कहानी का समरी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके पहले हम लोग स्टोरी समझ लें। स्टोरी समझने के बाद हम लोग वहाँ पे स्टोरी जब समझ लेंगे तो हम लोग कोई भी कुछ भी करके लिखो, भाई इसके बारे में लिखो, प्रिसाइज करो, जो कॉम्प्रिहेंसिव रहता है उसको प्रिसाइज करने, उसको हम लोग आराम से समराइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है द आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट है, उसके कलाकार होता है, कलाकारी होता है, कैसे काम करता है, उसका कैसे वो सोचता है कि हाथी कैसे बनेगा, ऊँट कैसे बनेगा, इस टाइप का आर्टिस्ट। और कुछ आर्टिस्ट जो कोई पेंट वेंट बनाता है, जो कोई काम करके, जैसे घड़ा बनाने वाला आर्टिस्ट कुम्हार लोग, इस टाइप के जो आर्टिस्ट है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यानी क्या है, एक स्टोरी है। ए चाइल्ड बोर्न, एक जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो क्या क्या उस टाइम होता है, कैसे हम लोग उसको व्यवहार करते हैं, उसका मम्मी कैसे व्यवहार करते हैं, उसका पापा कैसे व्यवहार करते हैं, उस टाइप का जो स्टोरी पढ़ेंगे वो हो गया चाइल्ड बोर्न। हाउ फ्री इज द प्रेस, जो हम लोग बोलने की हम लोग को आज़ादी होती है, हम लोग कहीं भी, जैसे कहीं भी भाषण शुरू हो गया, कहीं भी कोई कुछ बोल दिया, ये सब एक बोलने की आज़ादी है। तो उस आज़ादी को इसमें डिस्क्राइब किया गया, हाउ फ्री इज़ द प्रेस कि, और उस बारे में बताया गया कि जो प्रेस है, जो मीडिया उडिया है, कैसे मतलब कि स्वतंत्र रहेगा, कैसे ये आज़ाद रहेगा, कैसे किसी से सवाल पूछ सकता है, उस चीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी कैसा है, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, पृथ्वी गोल है, इस सब टाइप का नहीं, पृथ्वी कौन, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, उसके आसपास कैसे रहना चाहिए, इस सब के बारे में जो पूरा पृथ्वी के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, और है जो ट्रेवलर्स आई का मतलब हो गया कि जो बाहरी जो घूमने वाले आते हैं, जो विजिटर आते हैं, उस लोग के नज़र में हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हम भारतीय लोग कैसा है, वो लोग क्या हम लोग के बारे में सोचता है,
पहले पहले जो हेनसांग थे वो सब आते थे ना पढ़ने के लिए, जो चाइना में के थे वो सब आते थे पढ़ने के लिए। तो उस टाइम की किस तरह से उन लोग का भावना था कि भारत के प्रति, भारत में एक शिक्षा का क्या माहौल है उस टाइप का प्रति, वही बता रहा है कि इंडिया थ्रू द ट्रेवलर आई, जो भारत है वो जो घूमने वाला लोग आते हैं उनके नजर में भारत क्या है, वो क्या हम लोग के बारे में सोचते हैं, इस चीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ए मैरिज प्रपोजल। एक आदमी जो है जाता है एक लड़की के पास, वहाँ पे अपना प्रपोजल रखता है और बताता है कि हमको आपसे क्या करना है, शादी करना है। उस प्रपोजल के बारे में वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्या वो एक तरफ मानता है, क्या ये भी तो मानता है, क्या नहीं मानती है, क्या भी नहीं मानता है। ये तो भाई रख दिया कि हम भाई हम तुमसे शादी करना है। उस चीज़ के बारे में वहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब बेहतर तरीक़ा से करेंगे और जानेंगे कि ये आदमी जब गया है प्रपोजल लेके तो क्या कहा है और कैसे वो मान रही है कि नहीं मान रही है, इस चीज़ के बारे में। सेकंड पार्ट आता है पोएट्री, जो कविताएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से 4 लाइन देगा, उसके पूछता है कि इसका समराइज करे, चाहे उसमें से एक चुन के दे देगा कि इसका समराइज करे। इस सब पे ऐसे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मतलब कि स्वीटेस्ट लव एक प्यारा सा उन लोग का लव है, उसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है, चर्चा किया गया है। उस चीज़ के वजह से हम लोग कविता पहले पढ़ते थे, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, उसका समराइज करके जानेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक आदमी जो है उनके अपने खुद के बारे में एक सॉन्ग के तरीका में, मतलब जैसे हम गाना बनाते हैं ना, तो गाना को अपने अपने बड़ाई के रूप में अपने खुद के अप्रिसिएट करके उसमें बता रहा है। उस चीज़ के बारे में खुद से, जैसे हम लोग अपने खुद के बारे में बड़ाई करते हैं ना, उसी तरह वो भी क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, टाइम आ चुका है कि जो पत्ते हैं वो जल्दी से गिरेंगे। तो पत्ते जल्दी से कब गिरेंगे, या आ गया सीजन आ गया है ना, बसंत का चल रहा है, तो इसमें क्या करता है, पत्ते बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं। तो इस चीज़ के बारे में वहाँ पे सॉरी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो पत्ते जो हैं कितना जल्दी से गिर रहे हैं, इसके बारे में वहाँ पे पोएम में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है टू ऑटम, जो भी होने वाला है, ऑटम का महीना चलने वाला है। इस चीज़ के बारे में वहाँ पे हम लोग बसंत ऋतु के बारे में अच्छा से वहाँ पे डिस्क्राइब करके जानेंगे। उसमें और क्या क्या बात होती है। बसंत का राजा किसको बोलते हैं, एनीबॉडी एल्स, कोई जानता है? अरे बसंत के राजा पता है तो मजा आएगा। बसंत के राजा किसको बोलते हैं, जान लो। बसंत के राजा बोलते हैं आस को, यानी गधे को बसंत का राजा बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि बसंत के अभी क्या होता है ना कि पूरा जो रहता है ना घास वो सूख जाता है। अगर मैदान में छोड़ दिया जाए, उसको परती में छोड़ दिया जाए, आराम से चल रहा है, उसको लगे मतलब घूम पूरा दिन भर चढ़ते रहेगा, उसको लगेगा जब देखेगा ना चलते जाएगा, जब देखेगा ना पीछे मुड़ के करके, अरे बाप रे इतना चढ़ ली, इसका मतलब वो खूब खुश हो जाएगा। तो आदमी जब सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसमें तो उसका जो एनर्जी लेवल है बढ़ जाता है। तो उसका क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया, उसका बहुत खाया है थोड़ा सा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन हो गया, हम बहुत खाए, बाप रे इतना दूर चल ली। इसलिए कि क्या होता है ना ठीक है, बसंत ऋतु में वो मोटा हो जाता है। अभी है ना वो मोटा हो जाएगा, सब हेल्दी हो जाता है। अब वही जब घास का दिन आता है, जब खूब अच्छा पुआर उआर हो जाता है, अच्छा घास हो जाती है, तो उस टाइम में वो थोड़ा दुबला जाता है। किसको, क्या कि सब जगह घास अच्छा सब एक जगह है, तो खाते रहेगा तो उसको लगेगा ना कि साला तभी से हम खा रहे हैं तभी से, लेकिन हम लोग यहीं पे हैं, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आदमी को सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। इस चीज़ के बारे में क्या होता है, एपिटाफ, एक कब्र आप लोग जो भी बहुत लोग देखे हैं, कब्र पर लिखा रहता है, वहाँ पे उसका नाम, कब मरा है, कब जन्म हुआ था, किससे रिलेटिव है, ये मतलब कि क्या थे, इस चीज़ के बारे में ऐसे बना के उसके एपिटाफ पर लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं एपिटाफ। जो कब्र पर लिखा रहता है उसके एपिटाफ, क्रिश्चियन लोग में वो सब लिखा रहता है। द सोल्जर, एक सैनिक कहानी, एक सैनिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वह क्या कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में इसमें कहाँ पोएम के रूप में दर्शाया गया। उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक जो सोल्जर होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट दिखाने का, इस चीज़ होती है, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट। इस पर एक
स्टोरी है कि आदमी लेके मतलब कि एक औरत थी, लेके जा रही थी अपना बिल्ली को बैग में छुपा के, बैग में छुपा के लेके जा रही थी, कोई नहीं जाना। बस क्या हुआ ना कि थोड़ा सा बैगवा रखी नीचे, बस निकल गया, बस निकल गया तो हल्ला उल्ला हो गया। वही होता है, उसी टाइप का एक कहानी है मिस्ट्री कैट। कैट को लेके, कैट लेके जा रही है, कैट क्या हुई बाहर आ गई बैग से। उसके बाद क्या वहाँ पे बवाल हुआ, उस बवाल के बारे में क्या मतलब कि वहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो गया, उस सिनारियो के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उसके बारे में समराइज करेंगे। उसके बाद आता है फायर हिम। फायर हिम जो आग होती है, जो दिल में आग लगी होती है उस टाइप की चीज़ के बारे में कि फायर हिमन के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और इसमें जानेंगे क्या होता है, एक आग लगाने का शक्ति, लगवाने का शक्ति, इस सब टाइप का चीज़ में बारे में फायर हिमन्स में। उसके बाद है स्नेक। एक सांप होते हैं, सांप वही जो सांप होते हैं बाबा जी वाला। तो उस सांप के बारे में कुछ का मतलब कि क्या होता है, मतलब इस सांप के हम लोग मतलब कि एक हिडन एनिमी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। हिडन एनिमी के रूप में भी हम लोग सांप को जानते हैं कि क्या होता है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा है, हमारे इन्वायरमेंट में वह क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को उसमें स्नेक के बारे में बताया गया कि स्नेक क्या होता है, इस मतलब कि क्यों ज़रूरी है। स्नेक मतलब स्नेक टाइप का आदमी भी लोग कौन कौन सा, हिडन एनिमी कौन कौन सा, इस टाइप का चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। माई ग्रैंड मदर्स होम। जो लोग शहर में रहते हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, बहुत दिन के बाद मतलब कि जाते हैं अपने नाना जी के घर घूमने, अपने दादाजी के घर घूमने। तो उस टाइम में एक मतलब कि एक ट्रेवल्स की कहानी है, वो ट्रेवल्स की कहानी है, वो मतलब जाता है आता है। तो उस जाने आने के जो प्रोसेस होते हैं उसमें उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि एक पोएम के रूप में बताया है। बहुत सारे हम लोग मतलब कि ट्रेवल्स पोएम हम लोग सुने हैं, जानते भी हैं। उस ट्रेवल्स पोएम के बारे में इन्होंने क्या किया कि एक पोएट्री के रूप में उतार दिया, उस चीज़ को इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो इस रहा हम लोग को पढ़ना क्या है, एक एक इसमें से सॉरी, रोज़ तो नहीं लेकिन इसमें से हम लोग तो जब भी थोड़ा टाइम मिलेंगे उसमें हम लोग कम से कम एक पेज, जो किताबें हैं बहुत टाइम है हम लोग पास, एक पेज कम से कम एक पेज उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग यहाँ पर आराम से पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सुनेंगे और पढ़ के सुनेंगे। आप लोग सुनिए कि कह क्या रहा है, एक एक लाइन हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी। सबसे पहला कि हम लोग वर्ड मीनिंग हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उस जो क्या होते हैं कि उस जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, एक पेज, मात्र एक पेज, ज़्यादा नहीं कि एक दिन में लाओ पूरा खत्म करिए भाई, कितना है 11 गो ई है और 10 गो ई है, 21 दिन में पूरा खत्म, सिलेबस है खत्म, ऐसे नहीं करना है। एक एक पेज लगेगा, टाइम लगेगा, एक पेज उसका जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसके वर्ड मीनिंग्स पहले लिख दिए जाएंगे। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद आपको उसके बाद उस पेज की कहानियाँ जो होती हैं कि वो बात क्या कर रहा है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़े फॉर्मेट में आएंगी, कम कम चीज़ में रहेंगे, इस तरह आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक बार वीडियो को अपने 12 के दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, बताएं कि आनंद भैया आ चुके हैं और हम लोग को इंग्लिश में जो भी दिक्कतें होती हैं हम लोग उसमें समराइज नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ के बारे में कहीं भी पढ़िए, कहीं भी पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है। किसी भी सर से कोई भी सर खराब नहीं होते हैं, सर लोग के साथ अच्छा से व्यवहार, सर लोग से अच्छा से व्यवहार रखना चाहिए। पहले हम लोग को क्या रहना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सर हम लोग को क्या करते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं। तो उसके किसी भी सर के साथ जुड़े रहना है, आराम से पढ़ते रहना है और हम लोग अपना बिहार एग्ज़ाम प्रो पे ये लोग हम लोग चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आपको और जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं, दोस्त हैं, जो भाई लोग हैं, उनके लिए भी छोटी छोटी सी वीडियो कि किस तरह हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, छोटी छोटी सवालें छूट जाती हैं उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी लिए हैं। उसमें आपको प्ले लिस्ट में है, आपको मैथ्स वाला प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, इसका भी प्ले लिस्ट बनेगा और इंग्लिश स्पेशल के लिए चल रहा है। आराम से इसमें आपको कभी कभी ग्रामर भी हो जाएगा, जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी होंगे, इडियम्स फ्रेजेस होंगे वो भी होंगे, सारे चीज़ हम लोग आराम से सिंपल तरीके के वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छी तकनीक है, इस पे हम लोग अच्छे तरह से अपने चीज़ को लेंगे और स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू सो मच। किसानों जवानों को सम्मान करते रहिए, ये लोग जहाँ मिले, ये लोग हमारे अन्न देवता हैं और एक रक्षक हैं, तो इसीलिए हम लोग को ये लोग का भी सम्मान करना चाहिए।
अपना प्यार बनाए रखे और क्या, सभी से अच्छा से बात करें। अच्छे तरीके से बात करने से एक दिल में खुशी होती है। किसी से रूड तरीक़ा से बात ना करें। ये हमारे क्या है, मॉरलिटी है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, किसी से मतलब अच्छे तरह से बात करना चाहिए कि हम लोग तो क्या पढ़े, इम्प्रेस पढ़े, हम लोग से मतलब वो कुछ सीखे। इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।